हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों को फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन किए थे, तो इसका पार्ट 3 है। जिन लोगों ने पार्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ से स्क्रॉल करके वीडियो में जाएंगे और वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेंगे। और पार्ट 3 में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो 2021 यानी फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके देख लीजिए ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और बेल जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बस नोटिफिकेशन चल ही जाएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, तो वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो उसको एक शब्द में क्या बोला जाता है। अनैतिक, अवांछनीय या गैर कानूनी या वैध। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी, यानी सी फॉर चेन्नई। तो यानी कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोला जाता है एक शब्द में, तो गैर कानूनी बोला जाता है। नेक्स्ट 102 नंबर देख लीजिए। तो 102 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनी। शीर्षक निबंध जो है विद्यार्थी और राजनी किनके द्वारा लिखा गया है, किसका लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि भगत सिंह, यानी कि 102 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 103 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात 16 वर्ष सुनी। तो किसके मुख से सुना था। तो बताइए आप लोग भी इसका, फ्राइडे के कि संडे के या एडिसन के या स्टील से। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका यानी कि फ्राइडे के मुंह से 16 वर्ष के उपरांत सुना था, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 104 नंबर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बताइए। इसका चैट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का यानी कि 104 का करेक्ट आंसर यानी कि 23 मार्च, 23 मार्च। और कब, तो 1910 ईस्वी को, 23 मार्च 1910 ईस्वी को, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया सी, यानी कि 104 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। चंपारण में धागंड जो है वो कहाँ से आए थे, रांची से या जमशेदपुर से या फिर छोटा नागपुर से या आंध्र प्रदेश से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोग। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी 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 बोले, सी फॉर छोटा नागपुर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए। 106 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 106 नंबर बोला जा रहा है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है। बोला जा रहा है 106 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है। कुंती ने या फिर चौधरी ने या फिर इलाई लड़की ने या दीनू ने। तो किसने कहा है। तो ये कहा है यानी कि ईसाई लड़की ने, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी कि किसने कहा था। तो ईसाई लड़की ने ही कहा था कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहें, यह किसने कहा था। तो ईसाई लड़की ने कहा था। नेक्स्ट देख लीजिए 107 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार जो हजारा सिंह थे उनके लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह, महासिंह या किरत सिंह या जगधारी सिंह। तो 107 का बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि सूबेदार हजारा सिंह के सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था, बोधा सिंह। यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 108 नंबर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। किस प्रकार का रूप है 108 को बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का कल्पित हो जाएगा, यानी कि अर्धनारीश्वर में जो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, कल्पित रूप है। यानी कि 108 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया, बी फॉर बॉम्बे। तो नेक्स्ट देख लीजिए 109 नंबर बोला जा रहा है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो 109 को बताइए आप लोग। तो यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का, किनका, गयासुद्दीन तुगलक का, यानी कि 109 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया ए बोले तो गयासुद्दीन तुगलक का। तो नेक्स्ट देख लीजिए 109 हो गया। तो 110 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यानी 110 देख लीजिए क्वेश्चन। तो 110 बोला जा रहा है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, क्षमा का या नम्र व्यवहार का, मृत्युदंड का या आजीवन कारावास का। तो 110 का बताइए आप लोग, चैट सेक्शन में बताइए। तो यानी कि इनका मृत्युदंड का, यानी सी फॉर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी मृत्युदंड का भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में विश्वास था। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए
11 नंबर क्वेश्चन, सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं तो क्या कहलाता है? सायंकालीन यानी कि शाम के समय में बेला जब पशु चरकर लौटते हैं तो क्या बोला जाता है उनको? सायंकाल बोला जाता है, सूर्यास्त बोला जाता है, गुदरी बोला जाता है, अपराह्न बोला जाता है, बताइए। तो इसका यानी कि उस समय को जब उसमें गौ इसम चारा कर कर लौटता है तो उसको गोधूली बोला जाता है। क्या? गोधूली। यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, सायंकाल बेला जब पशु चर को लड़ते हैं तो उसको गोधली बोला जाता है। तो अभी नेक्स्ट देख लीजिए 112 नंबर। तो 112 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सदोहर में, या फिर छात्र पत्रिका में, या छात्र मित्र में? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आप लोग भी चूज कीजिए और चैट सेक्शन में जिनको आता है वो चैट सेक्शन में लिखकर बताइए फटाक से और भेजिए। तो इनका दिनकर जी की पहला कविता जो प्रकाशित हुई थी वे छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देख लीजिए 112 हो गया। 113 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो किस किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? बताइए, पथरी या कैंसर या ग्रैंगिन या इनमें से कोई नहीं? तो इनका करेक्ट आंसर यानी कि C4 ग्रैंगिन, यानी मालती के जो पति थे वो ग्रैंगिन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, यानी 113 नंबर हो गया। तो अब 114 नंबर देख लीजिए। तो 114 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 114 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, लेता है तब वह देवता बन जाता है, पुरुष जब नारी का गुण, किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है तो वह राक्षस हो जाता है। यह कथन किनका है? तो किनका है? दिनकर जी का है, या रविंद्रनाथ का है, या प्रेमचंद का है? एक बार और क्वेश्चन को पुनः दोबारा पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए। लेता है जब वह देवता बन जाता है, पुरुष जब नारी का गुण, किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है, जब नारी नर का गुण सीखता है तो वह राक्षस हो जाता है, राक्षसी हो जाता है। यह कथन किनका है? तो किनका है? 114 का बताइए आप लोग। तो यह प्रेमचंद जी का कहना है, यानी इनका करेक्ट आंसर सी हो गया, C4 चेन्नई। नेक्स्ट हो गया 115 नंबर देख लीजिए, मुहावरा का अर्थ है सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नीरा मूर्ख, अच्छे पर अच्छा, पूरा समय आना। तो बताइए इसका 15 का। तो यानी कि अच्छे पर अच्छा, अच्छे पर अच्छा, यानी B4 बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो गया। 115 हो गया। तो 116 नंबर देख लीजिए। तो 116 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, मुहावरा का अर्थ है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी, गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग चैट सेक्शन में बताइए। तो यानी कि मुहावरे का अर्थ है अंधे की लकड़ी, तो इसका करेक्ट आंसर यानी एकमात्र सहारा हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, जो समय के अनुकूल चलता है, जो समय के अनुकूल चलता है उनको एक शब्द में क्या बोला जाता है? तो उनको करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, डी, यानी कि समयानुकूल हो जाता है, यानी डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग को समय मिले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समय पे इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए और बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाए। सेट हो जाएगा तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जाकर आप एग्जाम में इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? कम समय में, यानी कि अबाउट 25 या 27 मिनट, इससे ज़्यादा यानी 30 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा तो लगेगा इसमें से, यानी 30 मिनट्स में आप लोग को 100 क्वेश्चन करा दिया जा रहा है, करा दिया जा रहा है। तो इससे और बेहतर हो क्या हो सकता है? तो बस इसको आप लोग को पेशेंस से देखने की आवश्यकता है। तो मेरे साथ चलने की आवश्यकता है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं इसका, तो सब्सक्राइब करके और वहाँ से स्क्रॉल कर वीडियो में चले जाइए और उसका वहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1 हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 12th। तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके देख लीजिए, फिर पार्ट 3 देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग का महामैराथन आज क्लास है, यानी कि 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो 118 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भगत सिंह अजीत सिंह को क्या लगते थे? जो भगत सिंह थे वो अजीत सिंह के क्या लगते थे? चाचा लगते थे, या मामा लगते थे, या भाई, या भतीजा? तो बताइए इसका, बताइए आप लोग। तो ये भतीजा लगते थे, भगत सिंह जो थे अजीत सिंह के भतीजा लगते थे, नीफ्यू, नीफ्यू, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो गया। तो 118 हो गया। 119 नंबर देख लीजिए। तो 119 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, मुहावरा का अर्थ है कि पसीना एक कर देना चोटी एड़ी, पसीना एक कर देना चोटी एड़ी, मुहावरा का अर्थ क्या है? सर्वस्व नष्ट कर देना, घोर परिश्रम करना, भरसक प्रयास करना, परिश्रम करने पर भी सफलता न मिलना। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका यानी कि घोर परिश्रम करना, घोर परिश्रम करना इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बस आप लोग 1 बाय 1 करके देखते जाइए। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का दमदार सेशन चल रहा है, बस इसको आप लोग को अटेंड करने की आवश्यकता है।
तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर और शेयर भी करते रहिए। 120 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 120 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि रचनाकार हैं 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो इसमें बताइए रामवृक्ष बेनीपुर हैं या जगदीश चंद्र माथुर हैं या देवेंद्र सत्यार्थी है या महादेव वर्मा है। तो महादेवी वर्मा है, तो कौन है? तो 120 का आप लोग बताइए चैट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 तस्वीरें के यानी जगदीश चंद्र माथुर माथुर जी हैं। तो यानी इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है पुंडलिक पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी थे वो कौन थे? गांव का मुखिया थे या शिक्षक थे या चिकित्सक थे या राजनीतिक नेता थे? तो कौन थे बताइए। तो चैट सेक्शन में इसका बताइए। तो ये यानी कि पुंडलिक जी जो थे वो टीचर थे। क्या थे? टीचर यानी शिक्षक। यानी बी करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। तो बी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 121 हो गया। तो 122 देख लीजिए। वन में चरने वालों को क्या बोला जाता है? वन में चरने वालों को क्या बोला जाता है बताइए आप लोग। जीव बोला जाता है या जानवर बोला जाता है, वंचर बोला जाता है या बनानी बोला जाता है। तो 120 का करेक्ट आंसर आप लोग का बताइए। यानी कि इसको एक शब्द में जो वन में चरता है उसको क्या बोला जाता है? तो वनचर। वनचर यानी कि 122 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया, C4 चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी प्रयाग उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। तो B4 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लीजिए। 123 हो गया। तो 124 आप लोग देख लीजिए। तो 124 क्वेश्चन बोला जा रहा है कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है? तो कौन सा जो निबंध है वो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? दीवाना प्रिय रचित नहीं है या मजदूर और प्रेम या पुरानी हिंदी या मोसी मोटी कुठाव। तो 124 का बताइए आप लोग। तो यानी कि मजदूर और प्रेम इनके द्वारा रचित नहीं है। बाकी गुलेरी जी के द्वारा कौन कौन रचित है? तो दीवाना प्रिय रचित है और पुरानी हिंदी भी रचित है और मोरसी मोही कुठाव भी रचित है। किनके द्वारा? गुलेरी जी के द्वारा। आप लोग बस साथ साथ बोलते चलिए, बोलने से आप लोग का अभ्यास हो जाएगा और याद भी हो जाएगा साथ साथ। तो बोला जा रहा है गुलेरी जी रचित नहीं है, तो कौन कौन रचित नहीं है? तो मजदूर और प्रेम रचित नहीं है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 125 नंबर बोला जा रहा है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। तो बस इसको आप लोग बताइए करेक्ट आंसर चैट सेक्शन में बताइए लिखकर। यानी कौन होंगे? तो महात्मा गांधी होंगे या फिर जयप्रकाश नारायण होंगे या महाकवि झांसी को यानी बाल गंगाधर तिलक जी को। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोग का सही आंसर आप लोग का एकदम तहे दिल से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यानी जयप्रकाश नारायण को, सॉरी जयप्रकाश नारायण को, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। B4 बॉम्बे। अब 125 हो गया। 126 देख लीजिए। तो 126 क्वेश्चन बोला जा रहा है 126 क्वेश्चन 126 क्वेश्चन मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुनि जो है वो किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का मुनि जो है वो मंगलवार मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करता है, यानी D4 मंगलवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बस अभी से आप लोग का आंसर सही नहीं हो रहा है तो आपसे आप लोग सही कीजिए। जब जागिए तब सवेरा। जोर दिखाइए, दम दम लगाइए, जोर दिखाइए और गम न कीजिए। और इसी के साथ आप लोग करेक्ट और इनकरेक्ट का सही आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताइए। 127 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मुहावरा का अर्थ है न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में। मुहावरा का अर्थ सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो मुहावरा का सही अर्थ यहाँ पर आप लोग बताइए। तो यानी कि 127 का करेक्ट आंसर आप लोग भी चूज कीजिए। तो यानी किसी काम का ना होना, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी मुहावरा का अर्थ है न 3 में न 13 में, यानी कि किसी काम का ना होना। नेक्स्ट देख लीजिए 127 हो गया। तो 128 नंबर देख लीजिए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या प्रवाहपूर्ण भाषा है? तो 128 का बताइए। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताइए आप लोग। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। क्या? आत्मीयता, यानी कि C4 चेन्नई, यानी कि 128 का करेक्ट आंसर हो गया सी। तो 128 है कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते हैं? कबीर जी जो हैं किसमें भेदभाव नहीं करते हैं? हिंदू मुसलमान में या अमीर गरीब में या अच्छे बुरे में या गोरे काले में? तो 129 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। यानी कि कबीर जी जो थे वो हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते थे, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ए।
ए फॉर हिंदू मुसलमान में वे कबीर जो थे वो भेदभाव नहीं करते थे। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, तो 129 नंबर हो गया। तो 130 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 130 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 130 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, यानी कि पिता वो कितने वर्ष के थे तो उनके पिताजी का डेथ हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर बी, यानी जब 12 वर्ष के जयशंकर प्रसाद थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो यानी कि बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 131। तो 131 बोला जा रहा है, कोयला कौन सा संज्ञा है। तो कोयला कौन सा संज्ञा है बताइए आप लोग। तो कोयला जो है द्रव वाचक संज्ञा है। कौन वाचक संज्ञा है, द्रववाचक, यानी कि कोयला जो है द्रववाचक संज्ञा। एक करेक्ट आंसर हो गया। 131 हो गया। तो 132 देख लीजिए, आदमी कौन सा संज्ञा, आप लोग बताइए। आदमी, आदमी यानी कि पूरे जाति भर का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया। मंदिर कौन सा संख्या है, यानी कि ये मंदिर, यानी कि मंदिर यानी कि सभी मंदिर का बोध करवा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी 133 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो ये भी यानी कि जातिवाचक हो जाएगा, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिर। मंदिर तो कौन मंदिर, यहाँ का मंदिर, वहाँ का मंदिर, फलाना मंदिर, ढेकाना मंदिर, तो यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो नेक्स्ट देख लीजिए 133 हो गया। तो 134 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बस मेरे साथ बने रहिए। और पत्र कौन सा संज्ञा है, पत्र जो है कौन सा संज्ञा है बताइए आप लोग, चैट सेक्शन में बताइए। तो 134 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो पत्र भी है, कौन पत्र, ई पत्र, ऊ पत्र, फलाना पत्र, ढेकाना पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए चैट सेक्शन में, आप लोग जान ही रहे होंगे, यानी कि ए, यानी कि कॉमन नाउन हो गया। तो 134 हो गया। 135 नंबर देख लीजिए, शेक्सपियर कौन सा संख्या, शेक्सपियर, तो ये बताइए इसका करेक्ट आंसर, यानी शेक्सपियर जो थे यानी कि व्यक्तिवाचक संख्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी, डी फॉर व्यक्तिवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर शेक्सपियर, यानी एक व्यक्ति का वध करवा रहा है। निम्न में कौन जातिवाचक संख्या संख्या है। तो जातिवाचक संख्या कौन है, मीटिंग है, संसार है, धुआं है, देश है। तो बताइए 136 का आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए। तो यानी कि देश जो है जातिवाचक, देश कौन देश, ई देश, इंडिया देश, कौन देश, तो यानी कि जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि देश जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। मीटिंग, मीटिंग जातिवाचक नहीं है, संसार भी जाति का नहीं है, धुआं भी नहीं है। तो कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर, देश। 136 हो गया। 137 नंबर देख लीजिए, लत का लिंग निर्णय करने, लत, लत यानी कि 137 का बताइए। तो लत कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। तो इसका लत जो है वो स्त्रीलिंग है, क्या, स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो स्त्रीलिंग ऐसे लिख दीजिए, और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फट से कॉपी पे नोट कर लीजिए। आप लोग चाहते हैं कि साथ साथ लिखते चलें, तो वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए और आगे बढ़िए, नेक्स्ट बढ़िए, आप लोग बोलते जाइए। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है दोस्तों। कम समय में आप लोग को 100 क्वेश्चन, यानी कि 25 से 30 मिनट्स में आप लोग को 100 क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है। इससे बेस्टर और बेस्ट और क्या हो सकता है। तो लत का लिंग निर्णय क्या हो गया, तो स्त्रीलिंग। 137 हो गया। तो 138 देख लीजिए, 138 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, चिट्ठी का लिंग निर्णय करें। तो चिट्ठी का आप लोग बताइए। तो यानी कि चिट्ठी भी है जो नहीं पुल्लिंग है, नहीं उभयलिंग है और नहीं डी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिट्ठी जो है स्त्रीलिंग है, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो 139 नंबर बोला जा रहा है, रंग का लिंग निर्णय करें। तो रंग जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 139 का बताइए आप लोग। तो यानी कि रंग जो है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग हो गया। तो यानी कि बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो 139 हो गया। 140 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 140 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संकल्प कर रहे हैं में कौन सा शब्द विशेषण है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, संलाप कर रहे हैं में कौन सा शब्द विशेषण है बताइए आप लोग। हम है या आदमी है, प्रेम पूर्वक है या संलाप है। तो 140 का आप लोग बताइए। तो 140 का यानी कि प्रेम पूर्वक जो है वो विशेषण है, प्रेम पूर्वक, क्या, प्रेम पूर्वक जो शब्द है वो विशेषण इसमें है। तो यानी कि सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 141 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन, इनकी पूर्ण शोभा काव्य काव्य कला प्रवीण द्विमंडली में है में कौन सा शब्द विशेषण है। पूर्ण शोभा है या काव्य कला है, प्रवीण है या द्विमंडली है। तो बताइए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का पूर्ण शोभा जो हो गया वो क्या है, पूर्ण
शोभा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि पूर्ण शोभा जो हो गया वो विशेषण है, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 141 हो गया। तो अब 142 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 142 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाँ देश क्या है, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। ये किस प्रकार का वाक्य है? हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, किस प्रकार का वाक्य बोला जा रहा है? तो बताइए, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है? तो आप लोग चैट सेक्शन में इसको बताइए। तो यानी कि ये जो है वो क्या है? तो यहाँ पे सरल वाक्य है, सरल वाक्य हो गया, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 143 नंबर, बावलियो किस प्रकार का शब्द है? बावलियो जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो 143 का आप लोग बताइए। तो ये जो है वो कौन सा है बावलियो? तो देशज है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप जान ही गए होंगे। तो चैट सेक्शन में बस लिख दीजिए, आप लोग को यही ज़रूरत है। तो देशज कौन है? यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। तो बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बावलियो हो गया। तो अब देख लीजिए 144 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 144 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कयामत किस प्रकार का शब्द है? कयामत जो है किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो 144 का आप लोग बताइए दोस्तों। तो ये जो है कैसा है? तो कयामत जो है वो विदेशज शब्द है। क्या? विदेशज। तो आप लोग लिख दीजिए चैट सेक्शन में और बोलते जाइए, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बट्टा लगाना, बट्टा लगाना का अर्थ क्या होता है? हानि पहुंचाना, ब्याज सहित देना, खुशियां मनाना, दुखित होना। तो बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ मेरे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हानि पहुंचाना। क्या? हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। तो पहुंचाना हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसका यानी कि इसका करेक्ट आंसर पहले लगा लीजिए। तो यानी कि बट्टा लगाने अर्थ का, बट्टा लगाना का अर्थ क्या होता है? तो हानि पहुंचाना। कोई बोलता है, कोई व्यक्ति बोलता है बट्टा लग गया, तो क्या हो गया? तो हानि लग गया। 145 हो गया। बस 146 देखिए लीजिए, मोहक शब्द का संज्ञा होगा, मोहक शब्द का संज्ञा क्या होगा? संज्ञा बताइए, मोहक का संज्ञा बताइए आप लोग। तो मोहक का संज्ञा क्या हो जाएगा? तो मोह हो जाएगा, यानी मोह का संज्ञा क्या हो जाएगा? मोह, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 147 नंबर। 147 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, अंग्रेजी शब्द अलग करें, भूमि, विचित्र, अस्पताल, ऑपरेशन। तो इसमें से अंग्रेजी शब्द अलग करना है, यानी कि इसको अलग करना है। तो बताइए 147 का आप लोग बताइए, चैट सेक्शन में लिखिए। तो ऑपरेशन जो है, भूमि जो है वो हिंदी शब्द है, विचित्र भी हिंदी शब्द है, अस्पताल भी हिंदी शब्द है। तो ये तीनों हिंदी शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? यानी कि ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन है वो इंग्लिश शब्द है। क्या? ऑपरेशन जो है वो इंग्लिश शब्द है। तो यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए 147 हो गया। 148 नंबर, अनभ्र का अर्थ क्या है? अनभ्र का अर्थ क्या है? बिना हवा के, बिना धूल के, बिना बादल के, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आप लोग बताइए, चैट सेक्शन में लिखिए। तो अनभ्र का क्या अर्थ होता है? तो बिना बादल के, यानी कि सी फॉर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 149 नंबर, कायरता में कौन सा सफिक्स है? कायरता में कौन सा सफिक्स है? प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, और प्रीफिक्स वो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कायरता, यरता। तो यानी कि 149 का आप लोग लिखिए चैट सेक्शन में, कायरता। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो ता। क्या? तो ता इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि एक हो गया। तो 149 हो गया। तो 150 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 150 नंबर क्वेश्चन हो जा रहा है, अस्पृहनीय में कौन सा प्रत्यय है? यानी फिर सफिक्स पूछ दिया दोस्तों, यानी कि शब्द में, शब्द के बाद में कौन सा लगता है? अस्पृहनीय, ई है। तो 150 का देख लीजिए, आप लोग चैट सेक्शन में लिखा है बताइए। तो यानी कि ई है, आप लोग इसका भी उच्चारण भी कर सकते हैं, अस्पृहनीय, ई है, ई है, यानी कि ई है। देख लीजिए इसमें कौन है? तो डी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तब नेक्स्ट देख लीजिए 150 हो गया। तो 151 देख लीजिए। तो 151 बोला जा रहा है, फायदेमंद का पर्यायवाची शब्द है। तो फायदेमंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फायदेमंद का लाभदायक होगा, या खुशामद होगा, या बड़ाई होगा, या वफादारी होगा? तो 151 का चैट सेक्शन में आप लोग लिख कर बताइए दोस्तों, बस आप लोग को लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पे फायदेमंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो लाभदायक, लाभदायक एकदम नेसेसरी है कि एग्जाम में ये सब का पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, ये सब 2-2 नंबर 3-3 नंबर में पूछते रहता है बार बार हर एक साल। तो इसका यानी कि लाभदायक, यानी एक करेक्ट आंसर हो गया। 151 हो गया। तो 152 नंबर देख लीजिए, उत्तर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उत्तर का बताइए, प्रश्न होगा, जवाब होगा, प्रश्नोत्तर होगा। तो 152 का बताइए आप लोग भी बताते चलिए। तो यानी कि उत्तर का विपरीतार्थक शब्द प्रश्न हो जाएगा। क्या? प्रश्न, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उत्तर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रश्न हो जाएगा। 151 हो गया, नहीं 152 हो गया। तो 153 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में पारितोषिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पारितोषिक का पर्यायवाची शब्द
परितोषिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? संतोष होगा या पुरस्कार हो गया, शोषित हो गया या परिपोषित होगा? तो बताइए इसका। तो इसका हो जाएगा पुरस्कार, यानी परितोषिक का पर्यायवाची शब्द पुरस्कार हो जाएगा। क्या? पुरस्कार। तो नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट 155 153 हो गया। तो 153 हो गया, तब देख लीजिए 154 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। त्रिलोपन का संधि विच्छेद करें। चित्रोलोपन का संधि विच्छेद कीजिए। तो चित्रोलोपन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यानी कि चित्र जोड़ उपम, चित्रोपम, चित्र जोड़ उपम क्या हो जाएगा? चित्रधन उपम, चित्रधन उपम, यानी इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए आप लोग। चित्रधन उपम हो गया 154 का। बी फोर बॉम्बे हो गया। 155 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो चरित्र का शुद्ध रूप होगा, चरित्र का शुद्ध रूप क्या होगा? तो 155 का आप लोग बताइए। यानी चरित्र का शुद्ध रूप क्या होगा? तो चरित्र, इसको लिखते हैं हम लोग शुद्ध में, यानी चरित्र इस तरह से लिखा जाता है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी हो गया दोस्तों। तो बी इसका करेक्ट आंसर लगाइए और नेक्स्ट बढ़िए। तो 155 हो गया, तब 156 आप लोग का आंसर दीजिए आप लोग ने। तो पिल्सन का शुद्ध रूप क्या होगा? जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही पहुंचे तो आप लोग वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए और देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ में जब टाइम मिले तो उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। कॉपी पर नोट करने के साथ साथ उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिविजिंग कीजिए, ताकि आप लोग को सही तरह से याद हो जाए। और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ही लिए हैं और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर वहाँ से स्क्रॉल कीजिए, वीडियो में जाइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, उसको बारीकी ढंग से पढ़ लीजिए। तो इसी के साथ आप लोग देखिए। और बोला गया है जब जागो तब सवेरा, यानी कि आपसे 157 100 यानी 155 क्वेश्चन हो गया, यानी कि 50 क्वेश्चन इस सेशन में हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट 50 को मिस कर गए हैं तो उसको आपसे उनके साथ मेरे साथ चलिए, बस आप लोग को साथ साथ चलने की आवश्यकता है। तो 156 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। 156 नंबर पिल्सन, पिल्सन का शुद्ध रूप होगा। तो पिल्सन का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका पिल्सन का पेंशन हो जाएगा शुद्ध रूप। क्या? पेंशन, यानी कि 156 का करेक्ट आंसर ये हो गया। तो 157 नंबर देख लीजिए। तो 157 नंबर बोला जा रहा है दिनों का कोई हिसाब नहीं है मांझी। दिनों का कोई हिसाब नहीं है मांझी किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है या विधिवाचक है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका चैट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो यानी कि दिनों का कोई हिसाब नहीं है मांझी, यानी कि संदेहवाचक है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 157 हो गया। तो 158 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 158 नंबर बोला जा रहा है तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे? बेटे तू ऐसा क्यों हो रहा है? तो कौन सा है? प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए इसका। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रश्नवाचक हो गया। 158 हो गया। तो 159 नंबर देख लीजिए। 159 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ए फॉर आत्मीय, यानी कि 159 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया, आत्मीय करेक्ट आंसर हो गया। 160 नंबर देख लीजिए। 160 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निर्वैयक्तिक, निर्वैयक्तिक शब्द का अर्थ होगा। तो क्या होगा? जो व्यक्तिगत ना हो, जो व्यक्तिगत हो, जो व्यक्ति के इच्छा अनुसार हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए। तो यानी कि जो व्यक्तिगत ना हो उसको निर्व्यक्तिगत नहीं, निर्व्यक्तिक शब्द बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। बस आप लोग को साथ साथ चलने की ज़रूरत है दोस्तों। बस आप लोग पेशेंस के साथ 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 मेरे चलिए और बोलते चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए। बस आप लोग के पास बहुत ही मूल्यवान है। टाइम किसी का वेट नहीं करता है। बस आप लोग जो प्रेजेंट में है उसको सही ढंग से बस उसको समय का यूटिलाइज करना सीखें। तो इसको देख लीजिए। 161 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इनमें से कौन न स्वीकार करेगा मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा इनमें से कौन न स्वीकार करेगा मैं कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या निश्चयवाचक है या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो बताइए इसका चैट सेक्शन में। यानी कि ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक, यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर हो गया, बी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 161 होगा। तो 162 नंबर देख लीजिए। रचना का पर्यायवाची शब्द है। तो रचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बताइए। जीभ होगा, रस होगा, जिह्वा होगा या ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट आंसर होगा। तो रचना का पर्यायवाची शब्द आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि
ए और सी दोनों हो जाएगा। ए यानी कि जीभ भी रचना का होता है और जिह्वा भी बोला जाता है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जन्म कर्म कौन का भी है? जन्म कर्म कौन का भी है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, पुनरुक्ति है, यमक है या लेंस है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, चैट सेक्शन में लिखिए। तो इसमें अनुप्रास हो जाएगा, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 164 नंबर, कीर्ति का मानक रूप लिखें। कीर्ति का मानक रूप क्या होगा? तो 164 का आप लोग बताइए। तो कीर्ति का मानक रूप कीर्ति हो जाएगा, यानी कि कीर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीर्ति तो आप लोग बताइए, आप लोग अभी से भी चैट सेक्शन में लिखिए। तो यानी कि इसका एक करेक्ट आंसर हो गया। बस फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प होगा, सुमन होगा, प्रसून हो गया या ऑल ऑफ दीज होगा? तो 165 का आप लोग बताइए। तो यानी कि फूल को पुष्प भी बोला जाता है, यानी फूल को पुष्प भी बोला जाता है, सुमन भी और प्रसून भी बोला जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। तो अब इसका ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि पुष्प को पुष्प भी बोला जाता है, सुमन भी बोला जाता है, प्रसून भी बोला जाता है, फूल भी बोला जाता है। यानी इसमें एक ही एक ही शब्द को चार नामों से पुकारा जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट 165 हो गया। 166 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोढ़ में खाज होना का अर्थ क्या होता है? कोढ़ में खाज होना का अर्थ क्या होता है? दुखी व्यक्ति और अधिक दुख देना, खुजली होना, दुखी व्यक्ति का दुख दूर करना, इनमें से कोई नहीं। तो कोढ़ में खाज होना का अर्थ क्या होता है? तो सही अर्थ इसका 66 का बताइए आप लोग। तो इसका यानी कि दुखी व्यक्ति और अधिक दुख देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख देना, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 167 नंबर, यज्ञ का लिंग निर्णय करें। तो यज्ञ स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 167 का बताइए आप लोग। तो यानी कि यज्ञ जो है वो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। यज्ञ कौन सा शब्द हो जाएगा? तो पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 167 हो गया। 168 नंबर देख लीजिए, मुख मुख देखी नाही मणि में कौन सा अलंकार है? मुख देखी नाही मणि में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, पुनरुक्ति है या यमक है? तो 168 का आप लोग का सही आंसर यहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा। क्या? अनुप्रास। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो 169 नंबर बोला जा रहा है, रुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो शंकर हो जाएगा, त्रिपुरारी हो जाएगा, त्रिलोचन हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो 169 का बताइए आप लोग। तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी रुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं शंकर होगा, नहीं त्रिपुरारी होगा, नहीं त्रिलोचन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 169 हो गया। तो 170 क्वेश्चन देख लीजिए, रेखा का विशेषण होगा। तो रेखा का विशेषण रूप क्या होगा? तो चैट सेक्शन में आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा रेखा का रेखांकित। क्या? रेखांकित इसका विशेषण हो जाएगा। रेखा का किसका? रेखा का रेखांकित, यानी कि C4 चेन्नई आप लोग का आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए 171 हो गया। एक सौ 170 हो गया। तो 171 देख लीजिए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं, या द्वितीय युग के हैं, या स्वतंत्रयोत्मक युग के हैं, या प्रसाद युग के हैं? तो 171 का आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। 172 हो गया। 171 हो गया। 172 देखिए, उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? 1915, 1920, 1928, 1925। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो उसने कहा था वो 1915, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपसे अभी से आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए। बताइए इसमें से ए, बी या सी या डी कौन होगा? तो ए हो जाएगा, एक करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990 में, 1998 में, 1978 में, या 1974 में? तो जो जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनको भारत रत्न की उपाधि जो थी वो दिया गया था, यानी कि बताइए आप लोग। तो उनको 1998, कब? 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दिया गया था। तो 173 हो गया। तो अब 174 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 174 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 174 अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी का है या पुरुष का है? नारी और पुरुष दोनों का है? इनमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर जो है इनमें से किस गुण का समन्वय है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोग का। तो इसमें नारी और पुरुष दोनों का गुण है, यानी कि C4 चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 175 नंबर, महेश्वर के पति का नाम क्या था? महेश्वर के सॉरी महेश्वर जी खुद
खुद ही पुरुष थे, तो उनके पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो बताइए, उनके पत्नी का नाम मालती, यानी कि लाल थी, तो ये गलत हो गया। सी में प्रभाव थी, ये भी गलत हो गया। और कलावती, ये भी गलत हो गया। तो ये में मालती सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और ऐसे भी क्वेश्चन भी घुमाकर पूछा जाता है कि मालती के पति पति का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिया रहेगा आप लोग, तो इसमें महेश्वर जी हो जाएंगे, मालती के पति। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? किस पार्टी की ओर? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, या स्वतंत्र पार्टी, या गदर पार्टी? तो 176 का आप लोग चैट सेक्शन में बताइए। तो ये जो भगत सिंह जी जो थे, वो गदर पार्टी की ओर 1974 ईस्वी में आकर्षित हुए थे। तो यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए। तो बस सही आंसर को चयन करते चलिए साथ साथ, और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, आप लोग को बार बार कही ना है। और दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे दमदार सेशन चल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो 177 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, किसकी माँ पागल हो गई? किसकी माँ? मानक की माँ, सिपाही की माँ, चौधरी की माँ, या दीनू की माँ? तो 177 का आप लोग बताइए। तो 177 का आप लोग का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी यानी सिपाही की माँ पागल हो गया था। बी करेक्ट आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 177 177 हो गया। 178 नंबर क्वेश्चन, नामर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? बनारस है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है? तो 178 का आप लोग बताइए। तो यानी कि नामर सिंह जी का बनारस में है। कहाँ में? बनारस में। नामर सिंह का जन्म स्थान बनारस जी में है, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 178 179 179, फल का लिंग निर्णय करें। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा? तो बताइए इसका। तो फल जो है वो क्या है? तो ये पुल्लिंग है। क्या? पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो 180 नंबर बोला जाए, जायसी के गुरु का नाम क्या था? शेख मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर, या शेख परवेज, या बी और ए दोनों? तो 180 का आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो यानी कि बी और ए दोनों हो जाएगा। बी और ए बोले तो बी और ए, यानी अशरफ जहांगीर, और ये बोले तो शेख मोहिदी, यानी कि जायसी के गुरु का दो नाम था, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। तो अब 100 क्या? तो 180 हो गया। तब 81 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप के नहीं है? सूरदास जी नहीं है, या कुंभनाथ दास नहीं है, या कृष्ण दास नहीं है, या जायसी नहीं है? तो 181 का आप लोग चैट सेक्शन में लिखते चलिए दोस्तों। तो 181 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। डी बोले तो जायसी जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि कौन कौन है? सूरदास हैं, कुंभनाथ दास हैं, और कृष्ण दास हैं। तो ये सभी हैं, लेकिन जायसी यहाँ पे अष्टछाप के नहीं है। तो 181 हो गया। 182 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 182 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराज मानसिंह, टोडरमल, या सूरदास, या नाभादास? कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो बताइए इसका। तो 182 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सूरदास जी जो थे वो तुलसीदास के मित्र नहीं थे, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 183 नंबर बोला जा रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका भी बताइए। डेट्स वेरी इजी, सिंपल क्वेश्चन है। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार यानी कि बातचीत के बालकृष्ण भट्ट जी हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया, यानी कि डी। डी बोले तो बालकृष्ण भट्ट जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 183 184 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारतीय सिपाहियों का किनके साथ जंग हुआ था? किसके साथ? 184 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? तो फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, तुर्कों के साथ हुआ था, या अंग्रेजों के साथ हुआ था, या जर्मनी के साथ हुआ था? तो आप लोग इसका चैट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो 184 नंबर में क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो इसका यानी कि जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों के साथ जंग हुआ था। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी। डी फॉर जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का जंग हुआ था। तो 184 हो गया। 185 नंबर 150